जनरल बाजवा जो है वो वज़ीर आज़म हाउस के अंदर मौजूद हैं और मैं उनके सामने खड़ा हूँ और यही दिन थे, मार्च ही चल रहा था, अदम एतमाद आने में कुछ दिन बाकी थे, इमरान जाने वाले थे। ये बात मुझे इमरान की काबीना के वज़ीर बता रहे थे और वो कहते हैं कि मैं अपने काम का एक्सपर्ट हूँ और मुझे मुखातिब करके उन्होंने कहा कि आपको तो पता है कि मैं इमरान खान की उस टीम का हिस्सा हूँ जो नैरेटिव बिल्डिंग करती है और इमरान खान जब भी तलब करते हैं नैरेटिव के लिए तो मैं उसका हिस्सा होता हूँ। वो तकरीर भी मैंने ही लिखी थी जिसमें इमरान ने एक इजाफी फ़िक्रा बोल दिया था और हमने खान से पूछा कि ये फ़िक्रा तो पूरी तकरीर में नहीं था। वो फ़िक्रा था कि मैं जब बाहर निकाल दिया जाऊँगा तो और ख़तरनाक हो जाऊँगा। तो हमने कहा खान साहब ये क्या हो रहा है? काबीना को पूरे तरीके से नहीं पता था कि होने क्या जा रहा है। ये जनरल बाजवा के सामने अब खड़े हैं मिनिस्टर साहब और इन्होंने चल के जाना है खान साहब तक और खान साहब लॉन में बैठे हुए हैं, बाजवा साहब का इंतज़ार कर रहे हैं। और ये मिनिस्टर जो हैं खान के बहुत करीबी अजीज़ हैं, बहुत करीबी उनके दोस्त हैं, खान साहब की बड़ी मेहरबानियाँ हैं इन पे हमेशा। ये भी एक भला मानस इंसान कंसीडर होते हैं, अपनी ज़ात के एक दायरे में इन्होंने मुक़य्यद खुद को कर रखा है और उससे बाहर भी नहीं निकलते, अपनी लिमिट्स का भी पता है। मतलब क्रिकेट की दुनिया के आप कह लें कि ब्रायन लारा टाइप शख्सियत कि अपनी क्रीज भी नहीं छोड़ रहे और फ्रंट फुट पे आके चौके छक्के भी। और बैक फुट का जो ब्रायन लारा प्लेयर था, ये बैक फुट के बहुत अच्छे प्लेयर हैं। अब कहानी यहाँ से शुरू होती है। तो इन्होंने कहा कि मैंने तो स्कैन करके अपने तौर पे लगा रखा था कि बाजवा साहब कहते मुझे मेरा माथा कब ठनका था, हुआ ये था कि मुझे खान साहब ने जब तलब किया और नैरेटिव बिल्डिंग के लिए बात की कि हम नैरेटिव सेट करने जा रहे हैं, तो मैं बड़ा परेशान था कि ये नैरेटिव की बातें कहाँ से आ रही हैं। तो ये नैरेटिव जो दे रहे हैं इससे लग रहा है कि हमारे खिलाफ कुछ साजिश हो रही है। तो फिर साजिश कौन कर रहा है? तो उन्होंने कहा मेरे ज़हन में ये ख्याल आया कि कहीं बाजवा साहब और इमरान खान साहब आपस में खुदा ना खास्ता, ये सोच के वो कहते मैं लरस गया कि भाई ये तो कॉन्फ्लिक्ट की तरफ चला जाएगा, बात बढ़ जाएगी, तो मैं देखूं कि ये कहीं इमरान को हटाने तो नहीं वाले। तो अब ये मिनिस्टर साहब जनरल बाजवा की बॉडी लैंग्वेज का जायचा बना रहे हैं अपने तौर पर। आए हैं, जनरल बाजवा ने इनका हाथ पकड़ लिया है, 4 से 5 मिनट इनका हाथ थामे रखा और अपने हाथ में लेके वो इनसे गुफ्तगू करते रहे, प्यार से हाथ तो उनका दबाए रखा। जनरल बाजवा ने उनसे बात करते रहे, वो क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है, उनकी मिनिस्ट्री के मुतालिक। वो कहते हैं ये जो फहद मुझसे वो बातें पूछ रहे थे, ये बातें मेरी फिंगर टिप्स पे हैं, मैं सोए हुए भी बता सकता हूँ, सारा डाटा मेरे पास मौजूद है अपनी मिनिस्ट्री का। तो मैं फिर भी स्कैन किए बैठा था कि ये कोई क्लू तो छोड़ेंगे, कोई बॉडी लैंग्वेज का हिस्सा तो छोड़ेंगे जिससे मुझे पता चलेगा कि ये नहीं है। कहते वो 4 मिनट मुझसे गुफ्तगू करते रहे, चलते 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 अब हम इमरान खान के बिल्कुल करीब पहुंच गए जहाँ इमरान खान तशरीफ फरमा थे। जनरल बाजवा ने मुझे सलाम दुआ की, मुझसे इजाज़त ली और वो आगे बढ़ गए। और मैं वापस सोचता रहा कि नहीं, ये बंदा नहीं, ये बंदा नहीं है, ये बंदा नहीं हो सकता, सवाल पैदा नहीं होता। मेरा दिल किया कि मैं इमरान खान साहब को फ़ोन करूं और उन्हें कहूं कि नहीं नहीं खान साहब ऐसा नहीं है कुछ भी। तो मैंने कहा यार खान साहब डांट ना दें आगे से या कोई ऐसी बात ना कर दें, तो मैं फ़ोन ना उनको किया। अब अगला उन्होंने स्कैनर लगा दिया 23 मार्च पे। मिनिस्टर को पता था 23 मार्च पे खान ने भी आना है, सदर पाकिस्तान ने भी होना है, वज़ीर दिफा ने भी होना है और बाजवा साहब ने भी होना है। तो अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट बना हुआ है या कोई ऐसा रब्त नहीं है बातों में तो फिर नजर आ जाना चाहिए। अब ये मिनिस्टर जो खान के करीबी अजीज हैं, ये बैठ गए सुकून से इस ताक में कि किस जगह कोई चूक रह जाए जनरल बाजवा से और ये पकड़ लें उनको कि हाँ ये देखें ना, यहाँ से ये जनरल बाजवा जब आए हैं तो आते ही उन्हें इमरान खान साहब के साथ वाली सीट पे बैठे ही नहीं, वो 3 सीटें छोड़ के बैठ गए। ये परेशान हो गए, मिनिस्टर साहब परेशान हो गए। इन्होंने अब बाजवा को छोड़ा और इमरान खान की बॉडी लैंग्वेज मॉनिटर करना शुरू कर दी। इमरान खान की बॉडी लैंग्वेज जब ये मॉनिटर कर रहे थे तो उसकी स्कैनिंग के दौरान इन्हें फौरी पता चल गया 1-1.5 मिनट के अंदर कि इमरान खान अनप्लेजेंट हो गए हैं। तो इन्हें कंफर्म हो गया कि मसला खराब हो गया, मसला प्रॉब्लम की तरफ चला गया।
और इन्होंने कहा मुझे कि जब वो इमरान खान को जाते हुए दूसरा सलूट कर रहे थे गाड़ी में बिठा के, एक सलूट किया, बाद में गाड़ी में बिठाया था इस्माइल को, दूसरा सलूट जब कर रहे थे, तो दूसरे सलूट में मुझे लगा, मुझे फील आई बतौर मिनिस्टर कि ये अलविदाई सलूट है इमरान खान का। मैंने पूछा कि मुझे खुद कहते हैं साथ वो, क्योंकि अफ्तार पे बैठे थे हम, तो साथ वो अपना खा पी भी रहे थे, कोई चाय वगैरह पी रहे थे, चाय के सिप लेते हुए वो गहरी सोच में पड़ जाते थे और फिर बातें करते 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 मंजरकशी शुरू हो जाती थी और मैं महव हो जाता था, उनकी उंगली पकड़ के साथ साथ चलना शुरू कर देता था कि शायद मैं साथ साथ ही था और मैं भी देख रहा था, जैसे आप लोग अभी मेरे साथ साथ हैं और आप भी देख रहे हैं और मेरे साथ साथ मौजूद हैं, सेम इसी तरीके से। मैंने पूछा कि ये मुझे उन्होंने एक बात की तो मैं चूंकि एक दो चीज़ें सोच रहा था, मैं बड़ी शिद्दत से ना बड़े दिनों से ये सोच रहा हूँ कि शहबाज शरीफ को इमरान खान क्यों गिरफ्तार करना चाहते थे और कैसे गिरफ्तार करते थे, क्यों गिरफ्तार करते थे शहबाज शरीफ साहब को। इसके थीसिस के पीछे मैं कल के व्लॉग में वजह बताऊंगा कि उसके पीछे वजह क्या है। बेसिकली मैं ये क्यों सोच रहा हूँ, काफ़ी दिन से मैं यही सोच रहा हूँ कि शहबाज शरीफ को गिरफ्तार क्यों इमरान कर लेते थे, क्या हुआ। मैंने उनसे मिनिस्टर साहब से कोई बात नहीं की, मिनिस्टर साहब खुद ही चाय पीते पीते मुझे कहते हैं कि यार फहद, ये जो सेकंड कमांड होता है ना, ये सबसे ज्यादा खतरे में होता है। ये तो मेरी बात हो गई जो मैं सोच रहा था, तो वो तो कोई और बात कर रहे थे, हवाला कोई और था। तो मैंने कहा सर सेकंड इन कमांड खतरे में, तो सेकंड इन कमांड शहबाज शरीफ है, इमरान खान को कैसे पता चला था? तो वो गिरफ्तार हो गए थे फिर। तो मिनिस्टर मुस्कुरा के कहते हैं कि यार वो जनरल बाजवा जो है ना, वो अपनी महफिलों में जब खान के साथ बैठते थे तो वो शहबाज शरीफ की सबसे ज्यादा तारीफ करते थे। दूसरा, मिनिस्टर साहब ने मुझे कहा कि मुझे पता था एग्जैक्टली कि शरीफ खानदान में से कौन, मिनिस्टर साहब ने मेरे सामने नाम लिए, मैं वो नाम नहीं ले रहा, उन्होंने कहा मुझे एग्जैक्टली उन किरदारों का पता था। मैंने कहा आपको कैसे पता था? वो भी उन्होंने फिर बताया। उन्होंने कहा मुझे उन किरदारों का पता था जो शरीफ खानदान में से जनरल बाजवा के साथ राब्ते में थे, एग्जैक्टली जो किरदार राब्ते में थे मुझे उनका पता था। तो मैंने कहा ये आपने कैसे मैकेनिज्म किया? तो उन्होंने फिर एक्सप्लेन भी किया कि वो ये मोहरे मेरे ये काम कर रहे थे। तो सारे प्यादे उन्होंने गिनवाए, चेकमेट करने वाले जो प्यादे इनकी तरफ से बैठे थे, कहाँ बैठे थे, उन्होंने पोजीशंस तक बताई, क्योंकि शायद काफ़ी पुलों के नीचे से पानी गुजर चुका है। पुलों के नीचे से पानी गुजरने वाला मुहावरा अब हमें बेहतर समझ आना शुरू हुआ है, पहले कभी नहीं पता चलता था कि पुलों के नीचे से पानी गुजर गया। हम हंसते थे कि यार ये क्या मुहावरा है। तो अब तारीख के तालिब इल्म के तौर पर जब वो बताते हैं कि पुलों के नीचे से पानी गुजर गया, तो फिर मेरा ख्याल है बहुत अच्छे से ये बात समझ आती है। तो वो कहते हैं कि वो जब तारीफ करते थे तो शहबाज शरीफ पकड़े जाते थे। इस पर बहुत सारी बातें और भी हैं, बहुत सारी बातें हम मजीद भी आपसे करेंगे, इसे मजीद भी कंक्लूड करेंगे, मजीद भी लेके इसको चलेंगे। आज जो गवर्नर साहब को लेकर, गवर्नर कौन होंगे लाहौर के, पंजाब के, KPK के, ये बहस एक छिड़ी हुई है। एक हमारे सोर्स हैं, वो ऐवान सदर में मौजूद हैं, उनका ख्याल है कि कुछ फेवरेट कैंडिडेट्स हैं। फेवरेट कैंडिडेट्स में उन्होंने ज़का अशरफ बताए पंजाब के लिए फेवरेट। मखदूम अहमद महमूद गवर्नर ही होंगे। एक मिनिस्टर जो पीपल्स पार्टी के साबिक हैं, उनसे मेरी थोड़ी देर पहले बात हुई, उन्होंने कहा नहीं यार साउथ से आना है बंदा, ज़का अशरफ भावलपुर से हैं तो साउथ से आना है, तो फिर मखदूम साहब आने हैं। मैंने कहा मखदूम साहब ने खुद मना कर दिया, मुझे पता चला है। उन्होंने कहा नहीं मखदूम साहब नहीं आ जाना है, आप देख लीजिएगा। यही बात बाबा जमहूरियत भी कर रहे हैं। लेकिन मेरे जो सोर्सेज हैं कुछ का क्लेम है कि फेवरेट्स में ज़का है, और उधर ज़ाहिर शाह जो सेनेटर रुबीना खालिद के भाई हैं और बीबी के बहुत क्लोज, और मशरिक अखबार के भी उनके CEO भी हैं, उसके मालिक भी हैं, और उनका जो घर है वो गवर्नर हाउस की तरह पैलेस नुमा घर है। बीबी साहिबा उधर ठहरा भी करती थी, तो बड़ा करीबी पीपल्स पार्टी के साथ उनका मोहब्बत का एक और इश्क का एक पुराना सिलसिला है। तो उन्होंने कहा कि ज़ाहिर शाह उधर फाइनल हैं, इधर के लिए ज़का अशरफ फाइनल हैं। फाइनल से मुराद के फेवरेट हैं इस वक्त तक। तो ये 2-4 दिन में नोटिफिकेशन हो भी जाना है, 2 के दिन में, तो मजीद इसमें भी हम गुफ्तगू करते रहेंगे और कुछ और चीज़ें भी आपसे डिस्कस करेंगे कल के दिन में। कुछ सवालात मरियम बीबी को हुए थे, हमारे एक स्टार जर्नलिस्ट हैं उन्होंने किए थे, और उन्होंने 2-2.5 साल पहले कर दिए थे। वो क्या गुफ्तगू हुई थी वो भी कल इंशाअल्लाह ताला आपसे डिस्कस करेंगे। फात शहबाज खान को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।